अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। एक ऐसा सलाम जो दिल की गहराइयों से निकला है, जो सुनने वाले के सीने को सुकून दे, जिसकी लहरें रूह तक उतर जाएं और जो अल्लाह की रहमत का पैगाम बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत उस पाक और रहम करने वाले अल्लाह के नाम से, जिसकी रहमतें बेमिसाल हैं, जिसकी कृपा से अंधेरे रोशनियों में बदल जाते हैं और जिसकी याद से टूटी हुई जिंदगियां संवर जाती हैं। अल्लाह दीन पेश करता है एक रूहानी सफर, ऐसा सफर जो दिलों को झंझोड़ दे, रूह को जगा दे और ईमान के चिराग को रोशन कर दे। यह कोई आम कहानी नहीं, यह है उस वली कामिल की दास्तान, जिनकी दुआओं ने बिखरे जमाने को जोड़ दिया, जिनके नाम से शैतान कांपते थे और जिनकी करामात को खुद आसमान ने देखा और गवाही दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयदना हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। वो जिनका जिक्र रहमत है, वो जिनकी याद बरकत है, वो जिनकी तस्बीहों से दिलों की गर्द उतर जाती है और जिनकी नजरों से फिदा रूहें खुदा की कुर्बत पा जाती हैं। गौसे आजम की शान में एक नूरानी पैगाम। अगर आप वाकई गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे आशिक हैं, अगर आपके दिल की धड़कनों में उनकी मोहब्बत बसती है, तो इस रूहानी दास्तान को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ अल्फाज नहीं है, यह है एक जिंदा एहसास, एक ऐसा असर जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल की गहराइयों से महसूस होता है। अल्लाह दीन पर यह कोई आम बयान नहीं, यह है एक नूरानी सफर, एक पाक आवाज जो आपकी रूह को अल्लाह से जोड़ दे, जो दिल में ईमान की लौ जलाए और यकीन को मजबूत कर दे। तो आइए दिल की दुनिया को खोलिए और सुनना शुरू कीजिए उस हकीकी वली हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उस पाक पैगाम को, जो सदियों से दिलों में तौहीद की रोशनी भरता आ रहा है। रात का वक्त था, बगदाद की हवाओं में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे चांद भी आज किसी रहस्य से वाकिफ है, जैसे आसमान खुद किसी नूरानी मेहमान की आमद का इंतजार कर रहा हो। एक पुरानी मगर पाक बस्ती के छोटे से घर में एक माँ सजदे में झुकी हुई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और लबों पर सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह मेरा बेटा तेरा हो जाए, दुनिया का न बने। यह थी हजरत फातिमा और उनकी गोद में था एक मासूम नूरानी चेहरा, जिसके माथे पर अल्लाह की रहमतों की लकीरें थीं। उसका नाम रखा गया अब्दुल कादिर। यह कोई आम बच्चा न था। उसकी आंखों में रूहानी चमक, उसके चेहरे पर सुकून का समंदर और उसकी मुस्कान में औलिया का अक्स झलकता था। उनके वालिद हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह खुद एक नेक और सच्चे बंदे थे और उनके घर का हर कोना अल्लाह की याद से महकता था। परवरिश कुरान की छाव में, तकवा की रूह में और माँ की दुआओं में लिपटी हुई। लेकिन अल्लाह की रहमतें तो उनकी पैदाइश से पहले ही जाहिर होने लगी थीं। एक रूहानी वाकया, जब हजरत अब्दुल कादिर अपनी माँ के पेट में थे, रमजान का महीना था। सारा दिन उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, सिर्फ इफ्तार के बाद, जब मोहल्ले की औरतों ने कहा हमारे बच्चे भी दिन में दूध नहीं पी रहे, तब सबको एहसास हुआ यह कोई आम बच्चा नहीं है। लोगों ने पूछा, क्या तुमने अपने बेटे को कोई खास तालीम दी है? माँ ने जवाब दिया, मैंने तो उसे सिर्फ अल्लाह से मांगा है। और अल्लाह ने माँ की झोली में सिर्फ एक बेटा नहीं, एक वली, एक नसीहत, एक नूर, एक रहमत रख दी। उम्र सिर्फ 5 साल, लेकिन दिल ऐसा जो अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। एक सुबह हजरत फातिमा ने अपने मासूम बेटे को खेत की तरफ भेजा। रुखसत से पहले बस एक जुमला कहा, बेटा अल्लाह का नाम लेकर जाना और कभी झूठ मत बोलना। उस मासूम चेहरे पर गंभीरता का साया था। सर झुकाया और बोला, अम्मी मैं वादा करता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कौन जानता था कि यह छोटा सा वादा आगे चलकर हजारों दिलों की कायनात बदल देगा। वक्त गुजरा और एक दिन वह आया जब अब्दुल कादिर को इल्म की तलाश में बगदाद रवाना किया गया। चलने से पहले माँ ने उनके कपड़ों में 40 अशरफियां सी दी और बाजू पर एक काला धागा बांधा, जिस पर लिखा था, सच बोलना चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो अलविदा कहा गया, जो हर माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। सफर शुरू हुआ। काफिला जंगलों से गुजर रहा था। अचानक डाकुओं का हमला हो गया। तलवारें चमकने लगीं, चीख पुकार मच गई। हर मुसाफिर लुट गया, लेकिन एक बच्चा अब्दुल कादिर चुपचाप खड़ा रहा। एक डाकू पास आया और गुर्राया, तेरे पास क्या है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो कपड़ों में सिली हुई हैं। डाकू हंस पड़ा, पागल है क्या? कौन लुटने से पहले खुद सब बता देता है? वो सरदार के पास गया और कहा, हुजूर ये बच्चा अजीब है, खुद बता रहा है कि पैसे कहाँ छुपाए हैं। सरदार ने अब्दुल कादिर को बुलवाया
पूछा, बेटा तुझे पता था कि हम लूटेंगे, फिर भी सच क्यों बोला? बच्चा बोला, सर झुकाकर रूहानी आवाज में, मेरी अम्मी ने कहा था कि कभी झूठ मत बोलना। अगर मैं वादा तोड़ता तो अल्लाह की नजरों में गिर जाता। वो लम्हा जैसे आसमान थम गया हो। डाकू का दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले। उसने वहीं तौबा की और कहा, आज से मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी अल्लाह का हो जाऊंगा। काफिले के लोग हैरान थे। एक बच्चा जिसकी सच्चाई ने डाकुओं का रास्ता बदल दिया, जिसने अपने वादे से पूरे जंगल में ईमान की रोशनी फैला दी। जमीन पर चल रहा था अब्दुल कादिर, लेकिन उसकी सच्चाई ने दिलों को झुका दिया था। बगदाद में तालीम का सफर। हजरत अब्दुल कादिर जब बगदाद पहुंचे तो उनके दिल में सिर्फ एक ही तलब थी, इल्म। वो शहर जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मरकज था इल्म, हिकमत, तसव्वुफ और तहजीब का। मगर वहां पहुंचना आसान था, मगर उस शहर में खुद को साबित करना, यह काम था सिर्फ असली लोगों का। अब्दुल कादिर की उम्र उस वक्त 17 बरस थी। पहनावे से सादा, चेहरा नूरानी, आंखों में तलब, दिल में तौबा और जुबान पर अल्लाह का नाम। वो कोई बड़े खानदान से ना थे, ना ही उनके पास दौलत थी, मगर उनके पास वह दौलत थी जो तख्तों ताज को भी झुका देती है, सच्चाई, तवक्कुल और तलब। उन्होंने एक मदरसे में दाखिला लिया जहां उस वक्त के बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर और उल्मा तालीम दे रहे थे। मगर अब्दुल कादिर कोई मामूली तालिबे इल्म ना थे। वो रातों को रो रो कर पढ़ते, दिन को रोजा रखते और नमाज के बाद सजदे में गर्क हो जाते। एक रोज एक उस्ताद ने पूछा, बच्चे तुझे इस कदर इल्म की चाहत क्यों है? अब्दुल कादिर बोले, मैं चाहता हूं कि दिलों के पर्दे हट जाएं और मैं अल्लाह को उस तरह देख सकूं जिस तरह हक है देखने का। उस्ताद रो पड़े और बोले, तू इल्म नहीं, इल्म की रूह ढूंढ रहा है। तू तालिब नहीं, तस्लीम किया हुआ बंदा है। गौसे आजम का नाम वो वक्त जब लोग हजरत अब्दुल कादिर को जिलानी कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वह बगदाद की मिट्टी में छुपे उस गौस का नाम था जो आने वाले वक्तों में गौसे आजम के नाम से जाना जाएगा। कई बार ऐसा होता कि वह मदरसे के बाहर भूखे बैठे रहते। कुछ खाने को ना होता, मगर न शिकवा ना शिकायत। वो कहते, अगर अल्लाह भूखा रख रहा है तो इसमें भी उसकी रहमत होगी। एक बार 3 दिन तक लगातार कुछ न मिला। जब चौथे दिन एक दुकानदार ने कहा, बच्चे तुझे क्या चाहिए? अब्दुल कादिर बोले, मुझे रोटी नहीं, दुआ चाहिए कि मेरे सीने में इल्म की आग ना बुझे। लोग हैरान थे, ये कौन बच्चा है जो दौलत से नहीं दुआओं से पेट भरता है? उनकी मां दूर बगदाद से बाहर रोज सजदे में दुआ करती, या रब मेरा बेटा गुमनाम ना रहे, उसे वह मकाम दे जो उसे तेरे सबसे करीब कर दे। और अल्लाह सुन रहा था। एक रात अब्दुल कादिर ने सजदे में कहा, मालिक मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मगर तू चाहे तो मुझे अपना करम बना ले। और उसी रात उन्हें पहला कश्फ हुआ। वो देखते हैं कि एक रोशनी उनके दिल से उठी और आसमान की तरफ गई और एक सदा आई, अब्दुल कादिर तू भूखा सोया है, मगर तेरे नाम से सैकड़ों पेट भरेंगे। तेरी सादगी से बादशाह झुकेंगे, तेरी तालीम से अनजान रोशन होंगे, तेरी चुप से जमाना बोलेगा। सुबह जब वह मदरसे पहुंचे तो उस्तादों ने कहा, हमें मत पढ़ाओ, अब हम तुमसे सीखेंगे। इल्म झुक रहा था, तवक्कुल को सलाम कर रहा था। करामात का पहला पर्दा वो एक आम दिन था, मगर अल्लाह की नजरों में खास। बगदाद की गलियों में सुबह का सुकून फैल रहा था। मस्जिद में अजान की सदा गूंज रही थी और उस्ताद अपने अपने हलकों में तालीम दे रहे थे। हजरत अब्दुल कादिर भी अपने दर्स में थे, चुपचाप बैठे, मगर उनकी आंखों में गहराई थी, उनके लहजे में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में सदा थी, रूह की सदा। उस्ताद ने सवाल किया, बता, अगर तू वली बन जाए और लोग तुझे सजदे करने लगे, तू क्या करेगा? अब्दुल कादिर मुस्कुराए, मैं सजदा सिर्फ उसको जानता हूं जिसने मुझे बनाया है। अगर कोई मुझको सजदा करे तो पहले खुद को मिटा दूं ताकि उसका सजदा गलत ना हो। यह जवाब सुनते ही पूरा हल्का खामोश हो गया। उस्ताद ने सर झुका लिया, तू सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, तू इल्म को जिंदा कर रहा है। और वहीं से करामात का पहला पर्दा उठा। एक रोज एक औरत भागती हुई आई, आंखें रोई हुई, चेहरा सहमा हुआ, हाथों में एक मरा हुआ बच्चा था। कहने लगी, मैं मेरा बच्चा चल बसा। लोग कहते हैं तू अल्लाह वाला है, अगर तू चाहे तो मेरा बच्चा लौट आए। हजरत अब्दुल कादिर ने उस औरत को देखा, फिर बच्चा गोद में लिया, आंखों से आंसू बहे, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तू ही जानता है मेरे पास कुछ नहीं, मगर अगर तू चाहे तो यह बच्चा फिर जी उठे। मैं तो वसीला हूं, करम तेरा है। लोगों ने देखा,
बच्चे की आंख हिली, होठों ने हरकत की और कुछ ही लम्हों में बच्चा जिंदा हो गया। आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग चौंक गए, आंखों से आंसू बहने लगे। मस्जिद में हजारों लोगों ने सजदा किया, मगर हजरत ने सजदा सिर्फ उसको किया जो मुर्दा में भी जान डाल दे। गौसे आजम की तालीम और करामात। उस दिन के बाद बगदाद में शोर मच गया। एक नौजवान है जो हाथ नहीं उठाता मगर दिल बदल देता है। लोग कहते वो झलक दिखाता है मगर दिलों को नूर से भर देता है। हजरत ने एक बात बार बार कही, करामत दिखाना मेरा काम नहीं, मेरा काम है खुद को मिटाना और अल्लाह को अपना बनाना। अगर किसी की नजर मेरी तरफ जाए और अल्लाह को ना देखे तो मैं नाकाम हूं। एक बार किसी ने पूछा, तू झूठे फकीरों को क्यों कुछ नहीं कहता? वो बोले, अगर मैं उन्हें कुछ कहूंगा तो मैं भी वक्त बर्बाद करूंगा। अल्लाह ने मुझे अपने काम के लिए उठाया है, नफरत के लिए नहीं। उनकी खामोशी में असर था, उनकी तालीम में नूर था, उनकी आंखों में दुनिया की नहीं आखिरत की तस्वीर थी। बगदाद की दरगाह में दावत, और फिर एक दिन बगदाद की सबसे बड़ी दरगाह में उन्हें दावत दी गई। लोग आए, फकीर आए, उल्मा आए। सबने एक सवाल किया, हैं बता तेरी मंजिल क्या है? हजरत अब्दुल कादिर ने सर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, मेरी मंजिल वो है जहां ना मेरी चाहत हो ना मेरी हस्ती, बस वही हो, सिर्फ वही। हजरत अब्दुल कादिर का नाम अब हर मोहल्ले, हर मस्जिद, हर दिल में गूंजने लगा था। उनकी रूहानी ताकत से हर कोई दंग था, मगर यह राज सिर्फ अल्लाह की रहमत थी। शैतान की चाल, इंसान के दिल में अच्छाई और बुराई दोनों रहती हैं। शैतान भी हमेशा कोशिश करता है कि वह नेक बंदों को अपने फरेब में ले आए। एक दिन शैतान ने सोचा, इस छोटे से शख्स को कैसे राजी करूं, उसे अपनी तरफ करूं। वो एक सलीम दिमाग वाला चालाक शैतान था। उसने अब्दुल कादिर के सामने कई लुभावने जज्बात पेश किए, दौलत, शोहरत, ताकत, आराम। शैतान ने कहा, तू इतना इल्म, इतना तकवा रखता है, मगर सोच, अगर तू थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा दिखावा कर ले, तो लोगों की इज्जत भी बढ़ जाएगी। क्यों ना तू अपनी औकात बढ़ाए? अब्दुल कादिर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास कुछ भी अपना नहीं, मेरी सारी दौलत अल्लाह के हुक्म में है। मैं अपने आप को सिर्फ एक बंदा समझता हूं जो अपने मालिक का काम करता है। मुझे शैतान की बातों से कोई मतलब नहीं। शैतान ने फिर कहा, अगर तू थोड़ा झुकेगा तो तेरी तालीम ज्यादा असरदार होगी, लोग तुझे ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन हजरत ने कहा, जो बंदा अपनी रूह को बिकने दे वो अपना सुकून भी खो देता है। मैं ना किसी के सामने झुकूंगा, ना अपने रास्ते से हटूंगा। शैतान बहुत नाराज हुआ। उसने सोचा, अगर ये बंदा ऐसा है तो मैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढता हूं। फिर एक दिन हजरत अब्दुल कादिर की एक बड़ी परीक्षा हुई। उनके करीब एक सच्चा दोस्त जो उनका साथ बहुत प्यार से देता था, उनसे उलझ गया। दोस्त ने कहा, तू इतना जिद्दी क्यों है? क्यों दूसरों की बात नहीं सुनता? थोड़ा रुक जा, समझौता कर ले। हजरत ने दिल से कहा, मैं किसी की नफरत से नहीं डरता, ना किसी की दोस्ती से बहुत खुश होता हूं। मेरा रास्ता साफ है, खुद को मिटाना और अल्लाह को पाना। दोस्त ने नाराज होकर कहा, तू अकेला रह जाएगा। हजरत ने हंसकर कहा, अकेलापन भी कभी कभी सबसे बड़ी रहमत होता है। जब दिल अल्लाह से भरा हो तो दुनिया की तंग दिली कोई असर नहीं करती। तसव्वुफ का रास्ता, इसी दौर में उन्होंने खुद को पूरी तरह से दुनिया की मोह माया से अलग कर दिया। उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था रूहानी सुकून। हजरत अब्दुल कादिर की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने गुरु से तसव्वुफ की गहरी बातें सीखनी शुरू की। उनका गुरु एक बड़ा सूफी और उल्मा था जिसने जिंदगी के कई राज्य देखे थे। गुरु ने कहा, बेटा, इल्म सिर्फ किताबों का नाम नहीं, बल्कि वह है जो दिल में उतर जाए। तसव्वुफ वही रास्ता है जहां तू अपने अंदर की गहराइयों को जान पाए। अब्दुल कादिर ने बड़ी तलब से पूछा, मौलाना, यह तसव्वुफ क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर समझाया, तसव्वुफ मतलब है दिल की सफाई, खुद को मिटाना और पूरी तरह अल्लाह के करीब होना। यह वह सफर है जो बंदे को उसकी असली हकीकत तक पहुंचाता है। उन दिनों अब्दुल कादिर ने तसव्वुफ की कई किताबें पढ़ीं और अपने गुरु से बातें की। हर रोज वह ध्यान लगाते, ध्यान की गहराई में खो जाते और अपनी रूह को ताजगी देते। गुरु ने उन्हें बताया, जिस दिन तू अपने अंदर के नफ्स को काबू कर लेगा, उसी दिन तू असली रूहानी मुकाम पाएगा। नफ्स की पकड़ तोड़ी जाए तो अल्लाह की तरफ सफर आसान हो जाता है। इसी सफर में अब्दुल कादिर को कई तरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ा। कभी गुस्सा आता, कभी हवस की बातें दिल में आती, मगर हर बार वह खुद को संभालते और अल्लाह से मदद मांगते। एक दिन गुरु ने उनसे कहा, अब्दुल कादिर, असली तसव्वुफ वो है जो दिल को नूरानी करे, जो बंदे को खुद से दूर करके अल्लाह से मिलाए। यह बातें सुनकर अब्दुल कादिर का दिल और भी ज्यादा रोशन हुआ।
उनकी नजरों में दुनिया की मोह माया और शोहरत की अहमियत कम हो गई। उनके दिन दुआओं और इबादत में गुजरने लगे। लोग कहते, अब्दुल कादिर अब वह इंसान नहीं रहा जो पहले था। उसकी रूह में कोई जादू है जो हर दिल को छू जाता है। गुरु ने उन्हें एक आखिरी नसीहत दी, जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, याद रख कि अल्लाह हमेशा तेरे साथ है और यही सबसे बड़ी ताकत है। रूहानी ताकत और लोगों का जुड़ाव हजरत अब्दुल कादिर की शान और रूहानी तालीम की गूंज अब हर जगह फैल गई थी। लोग दूर दूर से उनके पास आते, अपनी तकलीफें, अपने गम, अपने दिल के जज्बात लेकर। हर कोई चाहता था कि इस रूहानी बंदे की दुआ से उनकी परेशानियां दूर हों, उनका दिल सुकून पाए। एक दिन एक गरीब बंदा जिसका चेहरा गम और मायूसी से भरा हुआ था, हजरत अब्दुल कादिर के सामने आया। उसकी निगाहें दुआ की तलब में थीं। उसने कहा, मौलाना, मेरी जिंदगी में बहुत अंधेरा है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां जाऊं। मेरी उम्मीदें टूट चुकी हैं। क्या आपकी दुआ से मेरी जिंदगी में रोशनी आ सकती है? हजरत अब्दुल कादिर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, यह दुनिया की तकलीफें बहुत बड़ी लगती हैं, मगर असली राहत तो सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलती है। तू सब्र रख, दिल से दुआ कर, अल्लाह हर दुख को आराम में बदल देता है। फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए और पूरे दिल से दुआ की। जैसे ही दुआ खत्म हुई, उस गरीब बंदे के चेहरे पर एक नूर और राहत का एहसास उमड़ आया। उसकी तन्हाई कम होने लगी, उसकी रूह में एक नई जान आई। लोग इस करामात को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, अब्दुल कादिर के हाथों में अल्लाह की बरकत है। जो भी उनसे दुआ मांगता है उसकी तकलीफें दूर हो जाती हैं। नियत की ताकत उनकी तालीम में एक खास बात थी, नियत की ताकत। हजरत अब्दुल कादिर अक्सर कहते थे, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी नियत है। अगर नियत साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी मशहूर बातों में से एक थी, खुद को मिटा दो तभी अल्लाह की तस्वीर नजर आएगी। इंसान वो नहीं जो दिखता है, इंसान वह है जो अपने दिल की आवाज सुनता है। उनकी बातें लोगों के दिलों में गूंजने लगी। जो लोग पहले अंधेरे में थे, वे अब रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जो हार चुके थे, उनमें फिर से उम्मीद की चिंगारी जलने लगी। अमीर की तलाशिक। और दिन की बात है जब एक अमीर तहरीर लेकर हजरत के पास आया। उसने अपनी दौलत और शोहरत का जिक्र किया और कहा, मौलाना, मेरे पास सब कुछ है मगर दिल खुश नहीं है। मैं उस सुकून की तलाश में हूं जो आप लोगों के दिलों में है। क्या आप मुझे वह रास्ता दिखा सकते हैं? हजरत अब्दुल कादिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, दौलत और शोहरत दिल को खुश नहीं कर सकती। असली सुकून तो रूह की सफाई से आता है। तसव्वुफ वही रास्ता है जो दिल को अल्लाह से जोड़ता है। तसव्वुफ के सफर में हर माया फना हो जाती है और बस अल्लाह की हसरत रह जाती है। फिर उन्होंने उस अमीर से कहा, अपने दिल की गहराइयों में उतर, अपनी नीयत को साफ कर और हर रोज खुद को छोटा समझ। दुनिया की मोह माया से दूर रह, तभी तू अल्लाह की सच्ची बंदगी कर सकेगा। हजरत अब्दुल कादिर की यह तालीम सुनकर उस अमीर के दिल में बदलाव आ गया। उसने दौलत से मोहब्बत कम कर दी और रूहानी तलाश में लग गया। उनकी तालीमों में सबसे बड़ा सबक था, दुनिया एक मेहमान की तरह है जो गुजर जाता है। असली मुकाम वो है जो रूह को मिलता है और वह है अल्लाह का करीब होना। रूहानी महफिलें हर रोज हजरत अब्दुल कादिर की महफिलें लगती, जहां वह इबादत, दुआ और तसव्वुफ की बातें करते। उनके हर एक जुमले में गहराई और प्यार था जो सुनने वालों के दिल को छू जाता। उनकी जिंदगी में नमाज, रोजा, दुआ और तसव्वुफ का गहरा मेल था। उनकी सादगी और तसव्वुफ की चमक ने हजारों दिलों को रोशन किया। लोग कहते, यह शख्स किसी साधारण इंसान जैसा नहीं, उसकी बातें तो जैसे दिल के दरवाजे खोल देती हैं। कई लोग उनकी बातों से इतना असर खाते कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। कोई शराब छोड़ देता, कोई गुस्सा काबू में कर लेता, तो कोई अपने दिल की गंदगी को साफ कर लेता। हजरत अब्दुल कादिर के इर्द गिर्द ऐसे चमत्कार भी होते थे जो लोगों की हिम्मत बढ़ाते थे। एक बार उन्होंने एक बीमार बच्चे को दुआ से ठीक कर दिया। उस बच्चे के माँ बाप की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, हमारे लिए यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो अल्लाह की रहमत है जो अब्दुल कादिर के जरिए आई। उनकी दुआओं में असर था, उनके अल्फाज में मिठास थी। हजरत अब्दुल कादिर ने अपने जीवन में जो तसव्वुफ का सुकून पाया था, उसे दूसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। उनका मकसद था हर दिल को अल्लाह के करीब लाना। उनकी तालीम ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि उन सभी को बदल दिया जो उनके पास आते। हर कोई अपने दिल में एक नई रोशनी लेकर चलता। तसव्वुफ की सीख उनकी तसव्वुफ की राह में सबसे बड़ी सीख थी। दुनिया से मोह लेना नहीं, लेकिन उससे प्रेम भी ना करना।
दिल सिर्फ अल्लाह के लिए हो। हजरत अब्दुल कादिर की यह बातें आज भी हमारे दिलों को झकझोरती हैं, हमारी रूह को जगा देती हैं। आखिरी दिन और विरासत हजरत अब्दुल कादिर का सफर अब मुकम्मल होने को था। उनकी जिंदगी ने इतने लोगों के दिलों को रोशन किया था कि उनका नाम सदियों तक लिया जाएगा। उनके आखिरी दिनों में भी वह दिलों को नूरानी करामात और दुआओं से सजाते रहे। एक दिन हजरत अपने एक करीबी मुरीद के पास बैठे। उनकी आवाज में एक सुकून और रहमत थी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी सबसे बड़ी दुआ यही है कि लोग अल्लाह से सच्चा इश्क करें, अपनी नीयत साफ रखें और दिल से दूसरों की भलाई चाहें। यही असली तसव्वुफ है। उनकी यह बातें मुरीदों के दिलों में घर कर गईं। उन्होंने महसूस किया कि यह वली इलाही की आखिरी और सबसे बड़ी दुआ थी। उन दिनों हजरत अब्दुल कादिर की सेहत कमजोर हो चली थी, लेकिन उनका नूर और तसव्वुफ की चमक फीकी नहीं पड़ी थी। उनका मकसद था कि वह अपनी तालीम और करामात के जरिए लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जलाते रहें। एक दिन उन्होंने आखिरी दुआ की, हे अल्लाह, मेरी रूह को अपनी रहमत के साए में रख। मेरे मुरीदों को हिदायत दे कि वह हमेशा तसव्वुफ के रास्ते पर चलें और अपने दिलों को तेरे लिए साफ करें। उनकी यह दुआ सुनकर सारे मुरीदों की आंखों में आंसू थे। उन्हें पता था कि उनका गुरु अब आखिरी सफर पर है। अमर विरासत उनका जाना एक नई शुरुआत भी थी। हजरत अब्दुल कादिर की तालीम, उनकी करामात और उनकी दुआएं एक अमर विरासत बन गई। हर मुरीद ने अपने दिल में यह पैगाम लिया कि वह गुरु के नक्शे कदम पर चलेंगे और हर दिल को अल्लाह के करीब लाएंगे। उनकी यह वसीयत थी, तसव्वुफ सिर्फ बातें नहीं, यह एक जिंदगी का तरीका है। जब तक दिल में अल्लाह का इश्क ना हो, तसव्वुफ अधूरा है। हजरत अब्दुल कादिर की जिंदगी, उनकी करामात और उनका पैगाम आज भी लाखों लोगों के दिलों को छूता है। उनकी तालीम ने कई पीढ़ियों को जागृत किया, उन्हें रूहानी सुकून और अल्लाह के करीब पहुंचाया। उनका नाम रूहानी दुनिया में एक मिसाल बन गया है। उनके मुरीद आज भी उनकी तालीम पर चलते हुए लोगों के दिलों को नूरानी कर रहे हैं। हर वक्त उनकी बातें दिलों में गूंजती हैं। खुद को मिटा दो, तभी असली तस्वीर नजर आएगी। इंसान वो नहीं जो दिखता है, इंसान वो है जो अपने दिल की सुनता है। गौसे आजम का मुकाम और इस तरह हजरत अब्दुल कादिर का यह सफर एक अमर रोशनी बन गया। उनका पैगाम आज भी हर दिल को छूता है, हर रूह को जगाता है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे वलियों के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। जो वली बन गए वो उन्हीं की चौखट से गुजरे, जो करामातों वाले हुए वो उन्हीं के कदमों से सीखे। हजरत गौसे आजम, वो जो सब वलियों के सरदार हैं, वो जिनका कदम तमाम औलिया के कांधों पर है, वो जिनसे हर वली ने विलायत हासिल की। उनका मुकाम ऐसा है जहां से तसव्वुफ की हर नदी निकलती है, जहां से इश्क की हर लौ रोशन होती है, जहां से हर रूह को सुकून और हर दिल को राह मिलती है। गौसे आजम की बरकत गौस पाक रजी अल्लाहु अन्हु, वो जो खुदा के इतने करीब कि उनकी दुआ खुदा का हुक्म बन जाए और उनकी नजर से पत्थर भी दिल बन जाए। वो वली नहीं, वह वलियों के वली हैं। वो मुर्शिद नहीं, वह मुर्शिदों के मुर्शिद हैं। हर औलिया की रूह उनकी तरफ मुतवज्जे है। हर वली की रहमत उन्हीं की रहमत की परछाई है। गौस पाक का जिक्र है तो रूहानी ताकत का दरवाजा खुला है, और इस दास्तान के जरिए अल्लाह ने आज हमें भी उसी नूर से जोड़ा है। नसीहत और दुआ, अगर आप सच में हजरत गौस पाक से मोहब्बत करते हैं तो इस दास्तान को दिल से अपनाइए। उनकी दुआओं और तालीमात को अपने दिल और अमल का हिस्सा बनाइए। इस दास्तान को जरूर शेयर करें ताकि हजरत गौस पाक की रहमत और करामात हर दिल तक पहुंचे। चैनल अल्लाह दीन के साथ रहिए, जुड़िए और हर नई रूहानी दास्तान के लिए हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। आमीन।